अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हादसों के असर से बचाए रखे। यहाँ पे जी मैं रात का टाइम है और अभी कलेजी को वॉश करने लगी हूँ। कलेजी के अंदर मैंने विनीगर भी डाल दिया है और पानी के अंदर इसको मैंने थोड़े टाइम के लिए सोक करके रख दिया है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर दूँगी। विनीगर से ये होता है कि इसके कलेजी के अंदर जितना भी ब्लड होता है ना वो सारा निकल आता है। मटन की कलेजी थी तो मैंने कहा है रात को इसको मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ। सारे स्पाइसेस जो थे मैंने लगा दिए थे। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है, साथ में ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाला है और साथ में ये चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक सा जो है वो ऑनियन डाल रही हूँ। और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मैंने नहीं डालना क्योंकि नमक एंड में डालना है। नमक से ये होता है कि कलेजी जल्दी जल्दी गलती नहीं है, तो इसलिए एंड में कलेजी जब भुनाई करते हैं ना तो उस टाइम नमक डालते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने सारे जो स्पाइसेस थे ना ड्राई वो मैंने लगा के इसको रख दिया है। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग आज मैंने कहा है कि चलिए मॉर्निंग में बनाती हूँ कलेजी। ऑयल में सबसे पहले मैंने डाला है जी सिनेमन स्टिक्स डाली हैं, इस वजह से कि इससे ना जो मटन जब भी आप बनाएं सिनेमन स्टिक से ये होगा, या बड़ी इलायची उससे ये होगा कि एक जो स्मेल सी आती है मटन की और या कलेजी के अंदर से वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद मैंने कलेजी डाल दी थी। कलेजी का जब कलर जो है वो चेंज होगा और ये पानी छोड़ देगी थोड़े से टाइम के लिए, जितना भी पानी है ना वो छोड़ने के लिए मैंने इसको कवर किया था। जब कलेजी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया था, इसके अंदर होता ही पानी है, तो जिसने पानी छोड़ा है तो फिर मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए थे और यहाँ पे टमाटर को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। एंड में मैंने डाला है साल्ट और जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसको भून के थोड़ा सा आप पानी डाल दें। और ये देखें बहुत ज़्यादा आपने बुनाई नहीं करनी, जितनी ज़्यादा कलेजी की बुनाई होगी उतनी ज़्यादा कलेजी सख्त हो जाएगी। यहाँ पे जी नाश्ता हमारा हो रहा है। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने किचन में आके किचन के जो सारे बर्तन थे वो वॉश किए, क्योंकि बर्तन वॉश होंगे ना तो फिर ऐसे लगेगा जैसे जल्दी जल्दी काम हो जाता है। आज का सारा दिन जो है वो मेरा किचन में ही है, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ना वो मेहमान तो खैर पहले से पता था मामू के आने का, लेकिन ये नहीं पता था, हम यही समझ रहे थे वो अकेले आ रहे हैं। बट अभी गोश्त जो था ना वो वॉश था तो इसलिए ईजी हो गया। यहाँ पे मैं जेली बना रही हूँ तो डिज़र्ट के लिए, जो मैंने डिज़र्ट बनाना है उसके लिए। और ये देखिए सारा आपको देखिए ना नज़र आ रहा होगा, वो मैंने रायते के लिए कर दिया है और वो जो है अभी दूध मंगवाया है डिज़र्ट के लिए। और ये जी सारा ये मैंने फिलिंग की है हरी मिर्चों की, चाट मसाले की। तो इसमें अभी मैंने ऑयल नहीं डाला, अभी मैं इसको ऑयल डाल के भूनूंगी, थोड़ा सा पानी इसका और ड्राई हो जाए। और साथ में ये देखें चिकन वॉश था और फ्रोज़न था तो इसलिए डीप फ्रोस्ट होने के लिए इसको रख दिया है। तो बस सब साथ मैं आज ही पता चला है गेस्ट का, कि वरना मैं पहले प्रिपरेशन कर लेती, लेकिन ये था कि अभी ना मैंने यही सोचा कि स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक चीज़ बनाती जा रही हूँ, जहाँ तक जो कुछ भी बन सका, जो कुछ भी उनके नसीब में हुआ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अचार गोश्त मैंने बनाया है, इसको मैंने दम पे रख दी है। तो बस ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद जी बारी है डिज़र्ट की, क्योंकि जो सऊदी अलीव था वो मेरे पास नहीं था, अभी हस्बैंड लेके आए हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है वो डिज़र्ट बना लेती हूँ। और ये सारा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी होता है ना, ये कोई भी स्वीट डिश बनानी हो वो सारी चीज़ें मैं एक बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना इतना ज़्यादा जो डिज़र्ट है वो कोई भी नहीं खाता। बच्चों को कस्टर्ड चाहिए होता है, उसके अंदर कुछ भी ना हो, तो इस वजह से कोई नट्स वगैरह कुछ भी ना हो। तो बस बाकी तो कोई इतना शौक से खाता नहीं है, तो लेकिन मैं लेके ज़रूर आती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि सडन कोई गेस्ट आने होते हैं ना, फिर मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे जी ये देखें मेरा जो डिज़र्ट है वो बन चुका है। मैंने कलरफुल जो सवियाँ थी उसके अंदर कस्टर्ड डाल दिया था, इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। बाद में जो इसके ऊपर सारा इसको करना है नट्स वगैरह से जो इसको सजाना वगैरह है ना, वो बाद में करूँगी। तो मैंने कहा उस टाइम तक उसके ठंडे होने तक मैं बना लेती हूँ। आज एक न्यू रेसिपी है मेरी, तो मैंने बनाया है आज जी पुलाव बिरयानी, तो जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, मैंने कहा चलिए आज इस तरह बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ हाँ जी डाला है एक येलो फूड कलर डाला है, उससे चिकन का कलर जो है वो बहुत अच्छा होगा। वैसे आप पुलाव बिरयानी बनाएं तो या बिरयानी बनाएं तो उसमें ना वाइट वाइट सा चिकन अच्छा नहीं लगता, तो उसमें मैंने साल्ट डाला है चिकन के अंदर और साथ में लेमन डाला है और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से ना मैं कर लूँगी मिक्स। चिकन के अंदर जो इस तरह जूसी जूसी सा जो आपका चिकन बनेगा और साल्ट उसके अंदर तक जाएगा ना, बहुत मज़े का बनता है।
यहाँ पे मैंने ऑनियन को फ्राई कर लिया है। जब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहा था उस टाइम मैंने सारे गरम मसाले ऐड कर दिए थे। खुशबू भी आती है जब इसके अंदर पानी डालेंगे और उनका कलर भी बहुत अच्छा निकल आएगा, तो इससे आपके राइस का कलर ना बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे ये देखें मैं चिकन डाल रही हूँ। तो अब चिकन को अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि राइस हैं, जब हम राइस के लिए पानी डालेंगे ना राइस के लिए, तो उसमें चिकन की एक स्मेल सी आ जाती है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं अपना तरीका आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई होते हैं वो मतलब ऑनियन के साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं, लेकिन नहीं, मैं चिकन हो या मटन हो, बीफ हो, तो वो जब डालती हूँ उसके बाद थोड़ा सा उसको मिक्स करके ऑयल के अंदर, तो तब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो चिकन के साथ डालती हूँ, कि जिस तरह चिकन की बुनाई होगी साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बुन जाएगा और आपके चिकन की स्मेल, मटन की स्मेल, बीफ की स्मेल राइस के अंदर से बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत मज़े के राइस बनते हैं। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लूँगी, क्योंकि जिंजर गार्लिक डाला है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। और साथ में जो स्पाइसेस हैं, जो चिकन के स्पाइसेस हैं, वो आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, साबुत गरम मसाले तो मैंने डाले ही डाले हैं। अब मैं पुलाव के जो मसाले हैं ना वो डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है कि उससे कलर आएगा। थोड़ा सा जो है वो क्रश्ड जो है वो रेड चिली डाली है, उससे भी ये है कि चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैंने हल्दी डाली है, क्योंकि मैंने चने भी साथ में डालने हैं और मैं नहीं चाहती कि मतलब इतना राइस का जो पुलाव का कलर है वो वाइट वाइट हो, क्योंकि मेरे हैं पुलाव बिरयानी राइस, तो वो उनका कलर भी उसी तरीके से होगा। और इनको जितने भी स्पाइसेस मैंने डाले हैं ना, इनको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी चिकन के अंदर। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी आपका ये जो पुलाव है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ का चिकन जो है उसके गलने में, या मीट हो चिकन हो, तो उसके गलने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। साथ में मैंने टमाटर भी चॉप करके डाले हैं, क्योंकि अगर मैं कट करके डालती तो टाइम बहुत कम था, तो इसलिए जल्दी जल्दी का काम है और जल्दी जल्दी मैं डाल रही हूँ। और साथ में मैंने डालना है जी, अब टमाटर डालने के साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून डाली है इसमें बिरयानी मसाला, क्योंकि पुलाव के मसाले तो मैंने ऑलरेडी डाल दिए थे। अब मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला। बहुत ज़्यादा टेस्टी राइस बनेंगे, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे राइस बनते हैं। अब मैंने बिरयानी मसाला डाला है, इससे बिरयानी मसाले की खुशबू भी आएगी। और साथ में मेरे पास पहले से ऑलरेडी जो था वो पैकेट खुला था, तो ईद पे जब बिरयानी बनाई थी तो वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से कर लूँगी बुनाई, क्योंकि खुशबू भी आ जाएगी। और साथ में बहुत ज़्यादा मैंने चिकन को भूना नहीं है, ठीक है। बार बार आप चमचा उसके अंदर हिलाते जाएंगे ना, तो आपके जो चिकन है वो टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखें मेरे चिकन के पीसेस जो हैं बिल्कुल उसी तरह है, चिकन बिल्कुल नहीं टूटा है। और साथ में मेरे पास फ्रोज़न चने थे, वो भी मैंने डाल दिए। अब मैंने अपने राइस का टेस्ट जो है और ज़्यादा डबल कर दिया है। तो यहाँ पे जी अब चने जो हैं इतना सा होगा कि यहाँ पे अंदर उनके अंदर जो आइस है ना वो मेल्ट हो जाएगी, मसाला चनों के अंदर चला जाएगा। साथ में मैंने कट करके डाल दी हैं ग्रीन चिली, और इसमें डाल दूँगी पानी। जब पानी को आएगा बॉयल, तो उसमें मैं डाल दूँगी जी राइस। तो यहाँ पे राइस भी बन जाएंगे, बाकी के जो काम है वो भी साथ साथ होते जाएंगे, वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। मेरे माइंड में पहले ये नहीं था, आज मैंने कोई भी मेन्यू जो है ना वो पहले प्लान नहीं किया हुआ था कि आज मैंने क्या क्या बनाना है। वैसे ही होता है, जब गेस्ट ने आना होता है तो मैं सोच लेती हूँ कि आज मैंने ये डिशेज़ बनानी है। लेकिन आज मैंने ये कहा है जितना टाइम होगा, जो कुछ मुझसे बन सका, जो कुछ हो सका करूँगी, क्योंकि ये खाने वाले के नसीब की बात होती है। जो अपना नसीब, अपने नसीब का रिस्क लेके आता है, तो खैर उसी तरीके से। तो और दूसरी बात यह है कि आपको पता है, जब कोई आप इतना ज़्यादा थकते हैं तो कोई एहसास करता है आपका, तो या आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको बदले में उससे भी डबल रिस्पेक्ट मिले, तो फिर आपका और ज़्यादा दिल करता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करें, ठीक है। तो जैसे मतलब हम तो इतना कर भी नहीं सकते। हर जब भी हम लोग उम्रे पे जाते हैं तो हमारा स्टे इन्हीं मामों के पास होता है, और हर दफ़ा ही मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। बच्चों के लिए सेपरेट बनाना खाना, हमारे लिए सेपरेट बनाना, तो ज़ाहिर सी बात है खाना तो होता रहता है, बात होती है इज़्ज़त की, बात होती है एहसास की। तो इसी वजह से फिर बंदे का दिल भी करता है। तो ये है कि अब यहाँ पे जी वो मेरा जो डिज़र्ट था वो ठंडा हो चुका था।
राइस आप देख चुकी हूँ, उनको मैंने दम पे लगा दिया है। और अब मैं इसके ऊपर मैंने जो जेली बनाई थी वो डाल दी है, और साथ में जो दूसरी जेली थी ना, मैंने स्ट्रॉबेरी जेली बनाई थी, वो अभी बनी नहीं थी, वो मतलब उसी तरह ही पड़ी हुई थी। तो ये मैंने पहले बना के रखी थी, तो ये जल्दी हो गई। साथ में मेरे पास और तो कुछ नहीं था, कोकोनट पाउडर था वो डाल दिया, और साथ में पिस्ते मैंने डाल दिए हैं। तो ये जी इसकी होगी गार्निश। अब जा रही हूँ मैं ड्राइंग रूम में, जहाँ पे गेस्ट ने बैठना था, वहाँ भी एक राउंड लगाना ज़रूरी है। आपको पता है कि वैसे तो मुझे ये पता था क्लीन ही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा देख लूँ कि बच्चे हैं, कुशन्स वगैरह इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो अगर वैसे तो मोस्टली ये होता है कि मैं वहाँ का डोर बंद ही रखती हूँ, कि मतलब अगर कोई आ भी जाए ना, मुझे ये ना हो कि वहाँ पे इधर उधर चीज़ें बिखरी होंगी। तो लेकिन यहाँ पे आई हूँ तो मैंने देखा है कि थोड़े थोड़े से ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे पीसेस थे, चाहे खाने के थे, जो भी था। लेकिन मैं अपने साथ ब्रश भी ले आई थी। मैंने कहा अगर हुआ वहाँ पे कुछ ऐसा तो मैं क्लीन कर दूँगी, ना हुआ तो फिर चलें उसी तरह सेटिंग करके आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट ही था, कि टेबल दरमियान में पड़ी थी, उसको मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि मैंने कहा दरमियान में दस्तरखान लगा देंगे। उन्होंने स्टे भी नहीं करना था, रात को रुकना भी नहीं था। तो यहाँ से मैं क्लीन करके जा रही हूँ। ये है 7 वाला रूम, ये भी देखा, ये भी सेट था। और अब मेरे माइंड में ना एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया कि मेरे पास डिनर सेट पड़ा है, और डिनर सेट यकीन करें कि 3 साल हो गए हैं, आई थिंक 3 साल हो गए होंगे कि मेरे पास पड़ा है डिनर सेट। तो वो मेरी फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। तो मैंने बस यही सोचा था कि मैं गिफ्ट, मुझे कोई भी फ्रेंड दे, ये तो मतलब क्रॉकरी है ना, कोई भी फ्रेंड दे, मेरा दिल नहीं करता मैं गिफ्ट को मतलब यूज़ करूं। तो मैंने रखा रखा रखा, आज मैंने कहा, पहले मैंने सोचा था रमज़ान में यूज़ करती हूँ, फिर मेरे माइंड से निकल गया। अब आई तो बेडशीट ठीक करते करते मैंने बेडशीट के नीचे ही रखा था, तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं निकाल लूँ, आज भी ये यूज़ कर लूँ। ठीक है, एक ईद के दिन भी थे, ईद के दिन चल रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे बर्तन थे, लेकिन मैंने कहा चलें एक न्यू चीज़ हो जाएगी, और दूसरा मेरी जो फ्रेंड है उनका दिल भी खुश हो जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सेट है, बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। तो बात यह है खुलूस की, प्यार की, मोहब्बत की। तो बहुत दिल भी खुश हुआ है। और यकीन जाने जब कोई गिफ्ट देता है ना आपको, तो जितना टाइम आपकी आंखों के सामने उसका गिफ्ट रहेगा, तो आप यूज़ करेंगे, तो आपके माइंड में बार बार ना उसका फेस सामने आएगा, उसकी बातें कानों में पड़ती रहेंगी। ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है, मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि जब मैंने सारी प्लेट्स वगैरह निकाली हैं, क्योंकि अभी गेस्ट के आने में टाइम था, हस्बैंड बार बार उनको कॉल करके पूछ रहे थे, वो बता रहे थे कि इतने किलोमीटर रहता है, इतने किलोमीटर रहता है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितने टाइम तक उन्होंने यहाँ पे पहुँचना है। तो जब मैं आई तो मैंने कहा जल्दी से चलें ये बर्तन वॉश करके, तो इनको ड्राई करके मैं रख देती हूँ, सारी चीज़ में सेट करके रख देती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ निकाला, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे इतना दिल टूटा, इतना ज़्यादा मेरा दिल खफा हुआ कि जब मैंने ये बाउल देखा ना, तो ये बाउल मतलब मुझे ऐसे इसके ऊपर ना स्क्रैच सा नज़र आया है। अब ये आप भी देख रहे होंगे, ये इसके ऊपर स्क्रैच है। इतना मैं दुखी हुई, इतना ज़्यादा, मुझे यही लगता है कि मैंने खुद ही उठा के, जब सेटिंग हम लोग घर की कर रहे थे, यहाँ पे इस घर पे वो आई थी, तो सेटिंग कर रहे थे हम लोगों ने, उठा के ना इसको बेड के नीचे रखा ना, तो उससे ये ऐसे हो गया, टूट गया। तो वो रखने में ना टूट गया। इतना मुझे दुख हुआ, इतना ज़्यादा मेरा दिल खफा हुआ। मैंने कहा इतना गिफ्ट मैं संभाल के रख 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 के, और एक बाउल जो है वो टूट गया। तो खैर बात टूटने की नहीं है, बर्तन घर के भी टूटते हैं, सारा कुछ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस चीज़ के अंदर जो उनका प्यार है, जो उनका खुलूस है, तो बस उसकी कदर ना हम अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। बाकी सेट बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच, है ना। बाकी अब मुझे ये कदर आ गई है, जितने भी सारे गिफ्ट्स हैं ना, तो उनको मैंने यूज़ करना है, क्योंकि पड़े पड़े उन्होंने, इसी तरह ये घर होते हैं रेंट के, और यहाँ पे ये होता है शिफ्टिंग में, पता ही नहीं चलता कितनी ज़्यादा चीज़ें टूटती हैं। और यहाँ पे जी इसलिए मैंने यही सोचा है जितने भी गिफ्ट्स हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी, और उनको मैं यूज़ भी करूँगी। जितनी फ्रेंड्स ने मुझे दिए हैं, मेरी फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे टी शर्ट भी गिफ्ट किया था, और मैंने उसको अभी ओपन नहीं किया। मैंने कहा कि अब मुझे ये शक हो रहा है कि उसमें से भी कोई पीस टूट ना गया हो। तो खैर यहाँ पर मैंने हाथों हाथ बर्तन भी सारे वाश कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और गेस्ट आ चुके हैं, मैं खाना डालने लगी हूँ।
और सामने टेबल पे नहीं लगा रही क्योंकि हस्बैंड लेके जाते जा रहे हैं दस्तरखान पे ही, उन्होंने ड्राइंग रूम में ही खाना है तो एक साथ पिक्चर नहीं बन सकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त राइस बने हुए हैं, देख के दिल खुश हो रहा है। पुलाव का बड़ा ज़बरदस्त, ये पुलाव बिरयानी कलर से ही माशाल्लाह पता चल रहा है कि एक्सट्रीमली ज़बरदस्त बने हुए हैं। आपने देखा होगा ना कि मैंने जो मसाला बनाया था वो पुलाव के तरीके से बनाया है, और उसके बाद जो मैंने दम लगाया है वो बिरयानी के तरीके से दम लगाया है। और साथ में बिरयानी मसाला आपने दम में लाजमी छिड़कना है, उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और यहाँ पे जी मैंने काले चनों की इमली वाली चना चाट बना ली थी और बहुत मज़े का खाना था, सब ने तारीफ़ की है। और ये देखें चार गोश्त जो है वो माशाल्लाह लगता है सबको ही पसंद आया है, क्योंकि बस ये बचा है। और राइस भी माशाल्लाह सब ने खाए थे। अब बारी है जी मीठे की, क्योंकि खाने के बाद जो एंड होता है वो चाय पे जाके होता है, लेकिन मीठा ज़रूर होता है, ठीक है। दावत के लिए राइस और जो डिज़र्ट होता है ना वो बस हर घर की ही एक क्या कहते हैं कि स्पेशल डिश होती है, और वो लाजमी भी हो जाती है। और यहाँ पे जी खाना खाने के बाद मामू जो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट लेके आए थे, गर्मियों का बेहतरीन ज़बरदस्त तोहफ़ा, वो है ये डिस्पेंसर। तो अब आसानी हो गई है, क्योंकि मामू को पता है कि मामू का बांजा जो है ना वो बहुत ठंडा पानी पीता है, और वाकई मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनको ठंडा पानी चाहिए। जब हमारे लिए नॉर्मल सीज़न होता है ना तब भी वो ठंडा पानी ही पीते हैं, उनको ठंडा पानी चाहिए होता है। हमारी जो समर सीज़न होता है वो लेट स्टार्ट होता है और इनका पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि लास्ट टाइम उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बार बार बॉटल्स भर के फ्रिज में रखना वो मुश्किल है, उससे बेहतर है कि ये आप लोगों के लिए आसानी हो गई। और सबसे ज़्यादा खुशी जो हो गई थी वो हो गई थी हरम की। हरम की खुशी इस वजह से कि मामा अब मैं ना बॉटल भर के फ्रिज में नहीं रखूँगी। तो खाना हो चुका था, अब उसके बाद जो बच गया था खाना वो मैंने बॉक्सेस में डाला है। तो एक जो थोड़ा सा खाना था वो मैंने मामू को साथ दे दिया, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने अभी ही वापस जाना था। चाय उन्होंने घर पे नहीं पी, उन्होंने बोला है कि साथ बना के दे दो, क्योंकि फ्लास्क उनका अपना था, आते हुए वो चाय लेके आए थे। तो उन्होंने बोला है कि अब इधर चाय पीने का टाइम भी नहीं है, थोड़ा मीठा खा भी लिया है, मूड भी नहीं हो रहा, तो इसलिए रास्ते के लिए अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और बर्तन जो है वो वॉश करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ये व्लॉग है ईद के दिनों का, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फाइनली मैंने कहा चलें व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।